समीर है। मेरे वो छोटे छोटे बच्चे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सुबह हो रही है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मुझे सुबह उठ के मम्मी के साथ काम कराना होता है। बेसिकली घर की सफाई है नॉल सुबह सुबह, तो इसलिए मैं उठती हूँ मम्मी के साथ। तो अभी उठ के मेरे को पूरी सफाई वगैरह करानी है, उसके बाद मुझे कहीं जाना है। मैं दिखाऊंगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ आज, तो देखते हैं। की धुलाई चल रही है। और इसमें मैं मम्मी के साथ हेल्प करने वाली हूँ। मम्मी का सुबह सुबह रोज़ मूड ख़राब रहता है बिकॉज ऑफ मी। मैं ज़्यादा उन्हें बोलती हूँ कुछ, वरना चिल्लाना शुरू कर देंगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ सुबह सुबह। तो सफाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइज़, अभी समीर मेरे को पिक करने आया था और अभी हम ग्रेटर नोएडा के साइड एक शेल्टर है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर हमने मतलब समीर ने 6 या 7 कितने 6 छोटे छोटे पपीज़ को वो छोड़ के आया था, क्योंकि किसी ने वो अबेंडन कर दिया। अबेंडन काइंड ऑफ उनकी माँ से उन्हें दूर कर दिया था, तो वो उन्हें वहाँ छोड़ के आया था। तो अभी हम उन्हीं से ही मिलने जा रहे हैं, वो शेल्टर देखने जा रहे हैं। मैं आपको पूरा शेल्टर दिखाऊंगी कैसा है क्या है, और बस हम और बच्चों से भी मिल लेंगे थोड़ा सा। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ बताऊं। बाकी जो मेरे बच्चे मैंने स्टरलाइजेशन के लिए भेजे थे वो सुबह वापस आ गए थे। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मैं सुबह एकदम से नींद में उठ के गई थी और बस मुझे उन्हें जल्दी से उतरवाना था, और भी बच्चे मेरे को करवाने थे, भिजवाने थे, इसी चक्कर पे मैं नहीं वो करवाई। तो ये रहा हमारा समीर, ड्राइवर फॉर द डे फॉर मी। हम इसकी स्कूटी से ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो हमारा पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा, है ना समीर? तो अब हम वहाँ पहुँच के आपको सारी वीडियो दिखाएंगे। हम इस रास्ते से, ये क्रॉसिंग से होते हुए जाता है ये रास्ता, इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, तो ये नोएडा के आसपास ही है, बट ग्रेटर नोएडा मतलब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में पड़ती है ये जगह। तो हम बेसिकली वहाँ जा रहे हैं। एग्जैक्ट जगह तो हमें भी नहीं पता है, हम मैप के थ्रू जा रहे हैं। तो जैसा भी होगा, जैसा शेल्टर होगा, सब कुछ होगा, हम आपको बताएंगे। बट हाँ, शेल्टर एग्जैक्ट कहाँ है हम आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अगर यही चीज़ देख के ना फिर उस शेल्टर पे पहुंच जाएंगे और हर कोई अपना डॉग वहीं छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ हम नहीं चाहेंगे। बस हम आपको शेल्टर दिखाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं, उन्होंने कैसे बच्चों को रखा हुआ है। तो टिल देन बाय बाय। हम यहाँ आ गए हैं शेल्टर के पास और ये समीर है। हम बिस्किट्स वगैरह भी लेके आए हैं बच्चों के लिए। सो खाली हाथ नहीं आना चाहते थे, क्योंकि मिलने आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। जैसे हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, ये भी एक हमारे रिश्तेदार हैं। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। ये बेसिकली खेतों के बिल्कुल बीच में बना हुआ है, गाँव के बिल्कुल बीच में है, तो थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, बट इट्स ओके। बच्चों से वैसे तो मिलना ही था। क्या अच्छा, ओह सो हम गलत चले गए थे, अब हम जा रहे हैं। और ये समीर है। ये भी मेरी बहुत हेल्प करता है डॉग्स को रेस्क्यू करने में, दवाई देने में, हर चीज़ में। सो अब हम जा रहे हैं, लेट्स सी शेल्टर। सो मैं आपको बाहर से शेल्टर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, अंदर जाके बच्चों को दिखाऊंगी। सो ये रहे बच्चे। वो है क्या? सो गाइस, हट जाओ, उन्हें दिखाने दोगे? वो देखो आप, वो रहे 6 रुपीज़। तो गाइस, ये बच्चों का खाना बन रहा है यहाँ पर, और ये बिस्किट्स वगैरह रखे हुए हैं। देखिए कितना क्लीन है, ये सब कुछ बच्चों के खाना बनने की जगह है, ये बहुत क्लीन है। हाय हाय,
छोटे बच्चे। मारूंगी अबे। बच्ची, प्यारी बच्ची, धक धक हो रही है इसे। ये और भी बच्चे हैं। अब इन बच्चों को देखो आप, इतने सारे। वो एक बेचारा वहाँ बंद हो गया छोटंगा, वो चिल्ला रहा है। ये और ये सुसु करते हुए। वो देखो सुसु करते हुए, सब बाहर आते ही सुसु करना चालू हो गए हैं। अंदर किसी ने सुसु नहीं करा। आप क्यों अंदर बैठे हो? आ जाओ अंदर, बाहर आ जाओ, आ जाओ चांद, आ जाओ। कहाँ हो गए? देखिए गाइस, इनके लिए पंखा भी यहाँ पर लगा हुआ है, पूरा ठंडा हो रखा है, तो गर्मी में इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये बहुत चिल्लाती है। ये देखो, ये देखो कितना चिल्लाती है, ये बहुत चिल्लाती है। ये ऐसे यही चिल्ला रही है अकेले हैं? हाँ, यही चिल्ला रही है अकेले। गाइस, हम शेल्टर में आए थे, बहुत मतलब इतने बच्चे नहीं हैं बट कम है, बट सब जितने भी हैं बहुत अच्छे से रह रहे हैं। खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से है यहाँ पर, सुबह से अच्छे से चलता है। ये पता नहीं क्यों गुस्से में है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? समीर और मैं बहुत ज़्यादा भूखे थे, हम शेल्टर से आते हैं, हमने सोचा ढोकला खाते हैं। और ये रहा ढोकला, 3 पीस मैंने लिए हैं, 3 इसने लिया। 2.5 है तो तूने 2 बोला था, इसलिए मैं तेरे को 2.5 दे दिया। सोच, मैं तेरे ऊपर एहसान कर दिया। मेरे बाल देख सकते हो। सो गाइज़, अब हम वापस जा रहे हैं घर। हमने खा पी लिया है और अब हम घर वापस जा रहे हैं। जो समीर है वो मेरे को ड्रॉप करेगा घर पर, फिर घर पे मेरे को जाके अपने लिए खाना भी बनाना है और भी बहुत सारे काम करना है। बच्चों को भी देखना है शाम को जाके, जो स्टरलाइज्ड होके आए हैं, कि उनको हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत है या नहीं है। बाकी अगर आपके घर के आसपास भी अगर आपको लाइक डॉग्स या कोई भी ऐसा दिख रहा है कि वो हीट पर है या नहीं भी है, तो प्लीज़ उन्हें स्टरलाइज करा दीजिए अगर वो स्टरलाइज नहीं है। और स्टरलाइजेशन का सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि जो डॉग्स होते हैं उनका एक कोई कान कटा होता है थोड़ा सा, तो अगर कटा है तो दैट मीन्स वो स्टरलाइज्ड है, अगर नहीं कटा है तो वो स्टरलाइज्ड नहीं है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप उनकी हेल्प करिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो ये बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो इतने सारे बेचारे डॉग्स मरते हैं, तो वो भी चीज़ें बंद हो जाएंगी स्टरलाइजेशन से। बाकी हम ये जो अच्छे काम है ये करते रहेंगे हमेशा, और अभी भी कर रहे हैं। और ये भी मेरे साथ बहुत अच्छे से काम करता है, डॉग्स को, स्पेशली डॉग्स के लिए बहुत हेल्प कराता है ये मेरी। चुप रह। तो अब हम जा रहे हैं घर। गाइस, शाम के बज गए हैं, मैं सो गई थी करीबन, मैं 1.5 घंटा सोई हूँ। मैं आज बहुत थक गई थी और अब मेरे को पुग्गू को माना है, एंड पुग्गू इज़ वेटिंग कि मैं कब उसे लेके जाऊँगी, है ना पुग्गू? ये भी जस्ट अभी नींद से उठा है। और बाकी अभी मेरे को वही सेम मेरा रूटीन, वही वाले काम सब, इन दोनों को घुमाना, बच्चों को खाना। बट हाँ, आज मैं खाना थोड़ा पहले खा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं जिम थोड़ा जल्दी शायद जाने की कोशिश करूँगी। बाकी लेट्स सी। गाइस, अब मैं शाम हो चुकी है, नॉट शाम, रात हो चुकी है, 8:30 हो रहे हैं। तो अब फाइनली मुझे अपने लिए टाइम मिला, तो अब मैं जिम जा रही हूँ। और मैंने 6-6:30 बजे खाना खा लिया था। अब मैं जिम से आके कुछ नहीं खाऊंगी, जस्ट अगर हो सका गर्म पानी पीऊँगी या दालचीनी वाला पानी पीऊँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरे दिन में अब जाके मेरे को अपने लिए टाइम मतलब मिला है, मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ, कहीं कुछ चलता ही रहता है। कभी कभी तो इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है। ऊपर से मेरे साथ में जिस दिन मैं अपने डॉग्स को रेस्क्यू नॉट रेस्क्यू स्टरलाइजेशन के लिए जब भेज रही थी, तो मेरे साथ में चोट लगी थी और अभी तक ये दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो
जब जिम में जाती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, देन मैं एक्सरसाइज करती हूँ बट स्टिल अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी, अगर मेरे को 1-2 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी तो मैं फिर दिखवाऊँगी इसे। बाकी मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। दिस इज़ द आउटफिट जो मैं जिम के लिए पहनने वाली हूँ। ये मेरा बहुत पुराना आउटफिट है, मैं बहुत सालों से इसे पहन रही हूँ। बाकी अभी जाते हैं। सो गाइस, मैंने जिम से आने के बाद बहुत सारा काम करा। सबसे मेन मैंने बच्चों को खाना दिया, देन मैंने चेंज वेंज करा, मैं फ़्रेश हुई। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो घर का सामान लाना था वो करा। फिर उस बीच में मैं सारी चीज़ें इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, मेरे लिए कभी कभी हेक्टिक हो जाता है कि मतलब मैं कैमरा ऑन रखूँ या फिर मैं चीज़ें करूँ, बिकॉज़ बहुत ऐसा लगता है कि टाइम जाता जा रहा है। और मेरा जिम जो है जिसमें मैं जाती हूँ वो 10 बजे बंद हो जाता है, तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि ठीक है, थोड़ा अभी मैं जिम को टाइम दे देती हूँ। सो सॉरी। थोड़े दिन या फिर कुछ दिनों में मैं आपको जिम की भी कुछ वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डालना शुरू करूँगी, शॉर्ट्स में भी डालना शुरू करूँगी। टिल देन अभी जो घर का चल रहा है, बाकी जो मेरे बच्चों का है, वही मैं आप सबको दिखा सकती हूँ। और अभी आप ये देखो, हमारे एलेक्स भैया जो हैं, पता नहीं ये क्या करने में लगे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता है। एलेक्स, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? पुग्गू को किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे बस सोना है। वो गहरी नींद में सो चुका है, खर्राटे भी ले रहा है, बट इसको पता नहीं क्या, ये पूरी रात ऐसे ही करता है। ऊपर कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, पता नहीं क्या ही करता रहता है। नींद नहीं करनी है? ओए चलो, सोई सोई करो। इन दोनों को संभालना भी कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता है। बाहर वाले बच्चे ज़्यादा इजी लगते हैं मुझे संभालना इन दोनों के मुकाबले, बट ठीक है, बच्चे हैं तो संभालना तो पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी अभी मैंने शाम को ही 6:30-7 बजे खाना खा लिया था, तो मैं जिम से आई हूँ 9:30-10 बजे। हाँ, फिर उसके बाद आते ही सारे काम करे हैं मैंने। फिर मेरे पूरे इस लेफ़्ट हाथ में पूरे में पेन है, तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि, तो उन्होंने पूरे में मूव लगाई है मेरे, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है पहले से। फिर मैं रात को ब्रश भी करती हूँ और स्किन केयर करती हूँ, और समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो सब कुछ करती हूँ मैं, बाल कॉम करके सोती हूँ, सब कुछ अच्छे से करके सोती हूँ कि मुझे सुबह प्रॉब्लम ना हो कि मैं बाल अगर वो कर रही हूँ तो मेरे लिए सब कुछ चीज़ें ईजी हो जाए। स्किन केयर तो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे वो सुबह हो चाहे वो रात को। स्किन केयर तो आई लव स्किन केयर। जब से मैंने एयरलाइन ज्वाइन करा तो तब से तो ऐसा हो गया कि मैंडेट है स्किन केयर करना। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, इवन फेस वॉश से मुंह धोना भी ऐसा हो जाता है कि ठीक है छोड़ो, ऐसा वाला। बट अब हर चीज़ मैं करती हूँ। आई डोंट लाइक टू डू मेकअप, बट आई लाइक टू डू स्किन केयर। और अब हम सोने जा रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे, एक यहाँ पर सो चुका है, एक वहाँ वेट कर रहा है, मैं उसे लेके आऊँगी बेड पर, देन वो सोएगा मेरे साथ। तो ये मेरे साथ ही सोते हैं और सुबह मैं ही इन्हें घुमाती हूँ। तो अब हम सोने जाते हैं। 11:30 हो चुका है रात का, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।